सुनो, अगर मैं पूछता हूँ मैंने कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, ठीक है, तो फिर इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे शिफ्ट होगा। ठीक है, देखो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट यानी अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, उस वाले केसेस में क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जिस डायरेक्शन पे जो क्या होगा, मोल्स गैसेस मोल ज्यादा होंगे। ठीक है, जिस डायरेक्शन पे गैसेस मोल जो है वो ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया SO2 Cl2 बनाता है SO2 और साथ में Cl2 गैस। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा आपको, ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, तीनों गैस थे। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें मैंने कोई इनर्ट गैस ऐड कर दी, मैंने क्या कर दी, इसमें कोई सी इनर्ट गैस ऐड कर दी। ठीक है, कुछ भी दे सकता है आपको एग्जाम्पल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट किस डायरेक्शन पे जाएगा। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूँ देखो यहाँ पर ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस है, नंबर ऑफ गैसेस मोल्स किधर ज्यादा है, इधर की इधर, इधर दो है इधर एक है, तो उस डायरेक्शन पे शिफ्ट होगी, मतलब रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन पे शिफ्ट होगी, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा। इसका मतलब इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, उतना ज्यादा ही टूटता जाएगा। SO2 और SO3 मतलब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो बढ़ता जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो इंक्रीज होने लगेगा। बात समझ में आती कि नहीं आती। इसका मतलब अगर आप इनर्ट गैस को ऐड करते हो, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो इनर्ट गैस आपने डाली है उसका इफेक्ट ये होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो उस डायरेक्शन पे शिफ्ट होने लगेगा जिस डायरेक्शन में गैसेस नंबर ऑफ मोल जो है ज्यादा है। यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1 था। अगर मैं कह रहा हूँ ये 1 मोल है और ये, अगर मैं कह रहा हूँ ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, तो ये भी 1 मोल है, समझ रहे हो ना। मतलब कुल मिला के यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पर 1 मोल है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट साइड में ज्यादा है, यानी उसी डायरेक्शन पर रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। अगर आपने बाहर से कोई सी इनर्ट गैस ऐड कर दी, बाहर से कोई सी आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी, कोई भी इनर्ट गैस ऐड कर दी है, तो ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट होने लगेगी, यानी इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने लगेगा। या वो आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं कि परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा, मतलब डिसोसिएट करने लगेगा। ठीक है, टूटने लगेगा। बात समझ में आती है कि मतलब SO2 और SO3 को ये बढ़ाने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो अगर आपने इनर्ट गैस ऐड नहीं करी तो इसका जो अल्फा है वो 0.2 है, मान लो 0.2 मतलब 20% डिसोसिएट कर रही है। तो आपने जैसे इनर्ट गैस बढ़ा दी तो जो अल्फा होगा, ये वाला क्या है बेटा, ये क्या है, विदाउट इनर्ट गैस यानी कि इनिशियल मान लो, और ये क्या है विथ, या चलो इसको सिंपली लिख लो, ये 1 लिख लो, ये 2 लिख लो। तो ये कब है, जब आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी थी, ग्रेटर देन 0.2 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0.2 होगा, मतलब इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ गया है। ठीक है, बात समझ में आती कि नहीं आती है। एक और छोटे, अब यहाँ पर हेडिंग डाल दो बेटा, सम इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम। ठीक, एग्जांपल के तौर पे मान लो हम बात करते हैं फेस चेंज की। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन मैथ। ठीक है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड बना दिया गया, लिक्विड से गैस बना दी गई, या फिर सॉलिड से डायरेक्टली गैस बना दिया गया, यानी वेपराइजेशन, फ्यूजन और सब्लिमेशन। ठीक है, ये कहलाती है बेटा फेस ट्रांसफॉर्मेशन या फेस चेंज करना। ठीक है, तो अगर मान लो ये अपने क्या लिखा, कोई ए है, कोई अपना ए कोई स्टेट है या कोई ए सब्सटेंस है, वो शुरुआती रूप में मान लो लिक्विड था और उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, गैस में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया है, गैस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, टेम्परेचर इधर से दोगे कि इधर से दोगे, टेम्परेचर तो इधर से ही दोगे, मतलब हीट तो आप इधर से दोगे ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने इसको लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना, आपने इसको लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट करना, आपको हीट देना पड़ेगी। अच्छा, अब मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर कितना होगा बेटा, लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट करा जाता है ना, तो जो टेम्परेचर हमें देना पड़ता है वही तो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। हम कह सकते हैं टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जो अपने बॉइलिंग पॉइंट के बराबर दिया। अब इसका इफेक्ट बताऊंगा क्या होगा, इसका इफेक्ट बताऊंगा क्या, कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसका भी मैं एक चीज बताऊंगा कि जो लिटरेचर प्रिंसिपल है ना, वो भी इस चीज के ऊपर डिस्कशन करेगा कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो भी कम ज्यादा होने लगेगा अगर आप किसी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करोगे। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं चेंज। ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ बेटा उसका इफेक्ट। अगर मैं चेंज करूं, टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाऊं, हीट कंटेंट बढ़ेगा, ये रिपेल करेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट को, रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। इफेक्ट मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन जाएगी। टेम्परेचर को अगर मैं कम करता हूं, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आती है। ये तो बहुत बड़ा सिंपल है। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किधर होगा, प्रेशर देखो बेटा, यहाँ पे गैसेस, ये जो है एक गैस है तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर जो है डोमिनेटिंग प्रोडक्ट साइड में होगा। तो प्रेशर जो है आप कैसे डिसाइड करोगे, नंबर ऑफ गैसेस मोल ज्यादा है या यहाँ पर जहाँ पर गैस है। अगर मान लो ये लिक्विड है या सॉलिड स्टेट है तो फिर आपको प्रेशर वहां लिखना पड़ेगा जहाँ गैसेस स्पीशीज होगी। तो आपने सिंपली डिसाइड कर लिया प्रेशर कहाँ पर, तो वो प्रोडक्ट साइड में है, और टेम्परेचर की डायरेक्शन डिसाइड कर ली तो रिएक्टेंट साइड में। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, टेम्परेचर कम करोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन। लेकिन प्रेशर का क्या इफेक्ट है, तो प्रेशर का इफेक्ट ये होगा कि जब प्रेशर को बढ़ाओगे तो इफेक्ट क्या पड़ेगा, जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो प्रेशर को बढ़ाने पर, प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर आप प्रेशर को कम करोगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक है, बात समझ में आती कि नहीं आती। अच्छा, ये बताओ, अगर मान लो है ना, अगर मान लो मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं, ठीक है, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाने लग गया, मैंने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन तो बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगी, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगी तो अब आपको बॉईल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब तो लिक्विड ज्यादा बन रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे आ रही है, मतलब ये तो वेपराइजेशन नहीं हो रहा। ठीक है, वेपराइजेशन की उल्टी प्रोसेस चल रही है।
ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और ज्यादा देना पड़ेगा ताकि आप उसको बॉईल करो। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है ना, समझते हो ना। आप प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, आप प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे चल रही है, और रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन पे चलने लग गई, अब आप चाहते हो कि इसको आप लिक्विड से वापस से गैस में कन्वर्ट करो, तो आपको और टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऑपोजिट फैक्टर हो गया जो काम कर रहा है अगेंस्ट दी वेपराइजेशन। तो आपको उस इफेक्ट को कम करने के लिए रिएक्शन को और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे शिफ्ट करवाना है, रिएक्शन को और ज्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे कम करवाना है, तो आपको टेम्परेचर और ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा ना। पहले जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड था इन ऑर्डर टू बॉइल दिस सब्सटेंस, वो टेम्परेचर अब ज्यादा हो जाएगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा इसको बॉइल करने के लिए कंप्लीटली। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा जी कहानी ही कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को कम करते हो, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाती है, इसका एक इफेक्ट ये भी पड़ता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना उसकी वैल्यू भी इंक्रीज कर जाती है। और इसका ठीक उल्टा इफेक्ट पड़ता है अगर प्रेशर कम करते हो, प्रेशर को कम करोगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी तो आधा काम तो प्रेशर ही कर बैठा, और आधा काम प्रेशर ही कर बैठा, तो टेम्परेचर को अब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और टेम्परेचर को ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको बॉइल करने के लिए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका मतलब प्रेशर अगर कम करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपने आप जाएगी, इसका मतलब आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा या हीट देना पड़ेगी इसको वेपराइज करवाने के लिए। तो इसका मतलब आपको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब इसका जो बॉइलिंग पॉइंट को कम कर जाएगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या कि अगर आप ये प्रेशर कम करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये इफेक्ट पड़ता है। अगर आप इसका बॉइलिंग पॉइंट करवाना चाहते हो कम, तो आप क्या करवाओगे जी, इसका प्रेशर कम करवा दोगे, ठीक है। अब मैं पूछूं इस इक्विलिब्रियम के लिए या इस रिएक्शन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है कि ये रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ज्यादा से ज्यादा हो, तो फेवरेबल कंडीशन क्या है, यानी इस वेपराइजेशन के लिए, वेपराइजेशन है लिक्विड जब गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वेपराइजेशन के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है। फेवरेबल कंडीशन क्या है इसके लिए, फेवरेबल कंडीशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर हो और प्रेशर कम से कम हो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाती जाएगी, और जितना कम प्रेशर होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो फेवरेबल कंडीशन फॉर दिस रिएक्शन इज हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। एक दो चीजें और देख लेते हैं, कुछ एक और इंपॉर्टेंट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं, सपोज करते हैं यहाँ हमने लिया है, ये मान लो आपका सॉलिड है, ये कैसा है सॉलिड, और सॉलिड से ये बना रहे हैं आप लोग सीधे लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है, मतलब सीधे मतलब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, मतलब ये फ्यूजन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहा है ये, फ्यूजन की बात कर रहा है। जब ये फ्यूजन की बात कर रहा है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा वो मेल्ट कर रहा है ना, इसको आपने मेल्ट कर दिया, तो टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, जितना मेल्टिंग पॉइंट होगा इस सब्सटेंस का, है ना। टेम्परेचर कितना दिया, इसको मेल्ट करवा दिया आपने किस पे, तो जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो उतना टेम्परेचर होगा जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। सबसे अब उसका डिसाइड क्या करना है आपको, उसके बाद डिसाइड ये करना है आपको कि डायरेक्शन किधर होगी। तो बेटा सिंपल सी बात है, क्या देखो सिंपल सी कहानी क्या है कि आपको यहाँ पर हीट देना पड़ेगा ताकि आप इसको लिक्विड में कन्वर्ट करवा पाओ, ठीक है। और प्रेशर किधर ज्यादा होगा, अगर मान लो आप लिक्विड, अब मान लो अगर आप लिक्विड ले लेते हो, अगर मान लो आपने कोई लिक्विड लिया, सपोज करो आपने इसको लिक्विड लिया अगर आपको उसको सॉलिडिफाई करवाना है, सपोज करो इस चीज को आपने कोई लिक्विड लिया और आपको उसको सॉलिडिफाई करवाना है। तो आप ये क्या लिक्विड है, मान लो कोई लिक्विड है और आपको इसको सॉलिडिफाई करवाना है, आपको आप चाह रहे हो कि इस लिक्विड को आप इसको किसी गैस, इसको आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, इसको आप सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, हाई प्रेशर यहाँ से एग्जर्ट करोगे। जैसे इसको आप हाई प्रेशर पे एग्जर्ट करोगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर्स होते हैं ना, उस गैस सिलेंडर्स में क्या होता है, पहले गैस होती है, ठीक है, गैस होती है, और उसको जब हाई प्रेशर के साथ कंप्रेस किया जाता है तो वो गैस से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, और फिर और ज्यादा कंप्रेस किया जाता है तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करने लगती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो किससे हो जाता है, गैस फिर लिक्विड फिर गैस, मतलब जब आप क्या करते हो प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट होने लगती है, लिक्विड जो है गैस सॉलिड में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। तो अगर आपने क्या करा, लिक्विड में ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को अप्लाई करो तो धीरे से सॉलिडिफाई हो जाएगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप इस चीज को ऐसा कह सकते हो कि लिक्विड में आपने क्या करा, प्रेशर को बढ़ लगाया तो सॉलिड बनाता है। तो प्रेशर की डायरेक्शन आपने डिसाइड कर ली कि जो प्रेशर की डायरेक्शन होगी वो प्रोडक्ट साइड में होगी, और टेम्परेचर या हीट की आपने डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि आपको सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करवाना है। इसका मतलब आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, तभी तो कह रहोगे ना। अगर आपको सॉलिड, जैसे मान लो आपको बर्फ का टुकड़ा अगर आपको पिघलाना है तो आप उसको गर्म कर दोगे, तो उसको आपने जब हीट दी थी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आती कि नहीं आती है। तो आपने हीट की या टेम्परेचर की डायरेक्शन को भी डिसाइड कर लिया, उसके बाद प्रेशर की डायरेक्शन को भी डिसाइड कर लिया। प्रेशर की जैसे डायरेक्शन डिसाइड होती है तो आप वॉल्यूम का भी इफेक्ट बता सकते हो। कैसे, सुनो एक एक करके इन सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे आएगी, ठीक है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, है ना। समझ में आ रहा है ना सब, हमने बहुत डिटेल में देखा, फॉरवर्ड बैकवर्ड रिपेल अट्रैक्ट सब चीज़ों को डिस्कस अच्छे से किया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा, फिर से एक बार वीडियो को देखो, समझ जाओगे डिटेल में डेफिनेटली, ठीक है। तो प्रेशर को जब बढ़ाओगे,
तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर को जब कम करोगे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से सुनना, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? तो वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर कम होगा, मतलब वही कहानी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। वॉल्यूम को कम करोगे तो क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब वही कहानी बैकवर्ड डायरेक्शन पे रिएक्शन जाएगी। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, अगर मैं प्रेशर को बढ़ा दूं तो उसके मेल्टिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा? देखो, प्रेशर को बढ़ाने से क्या होगा? रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, और जैसे रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी और अगर आपको उसको और ज्यादा मेल्ट करवाना है तो आपको अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर इफेक्ट हो गया वो कैसा काम कर रहा है? एक ऑपोजिट फैक्टर काम कर रहा है, इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन पे करवा रहा है। और अगर आप चाह रहे हो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन पे और ज्यादा करवाना है या इसका फ्यूजन करवाना, इसको फ्यूजन कहते हैं ना इस प्रोसेस को, या फिर इसका मेल्टिंग करवाना, तो मेल्ट करवाना अगर आप इसको ज्यादा से ज्यादा चाहते हो तो रिएक्शन को आप यहाँ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजना चाहते हो, तो इसका मतलब ये होगा कि अब आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसका मतलब इसको ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फेस। इसका मतलब ये है कि अब आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, इसका मतलब इसको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रेशर को कम कर दो तो ये ऐसा फैक्टर हो गया जो इस रिएक्शन को ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड डायरेक्शन पे करवा रहा है, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी। तो अब इसको इतना ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा ताकि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इसका इतना टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं होगा मेल्ट होने के लिए। इसका मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होने लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर ऐसे वही सारी जो पहले लिखे थे ना, अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा? टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, प्रेशर बढ़ाने से आपको अब ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको मेल्ट करवाने के, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाएगा मेल्ट। और अगर मान लो मैंने प्रेशर को कम करा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पे जाएगी, इतना आधे से ज्यादा कम तो प्रेशर कर देगा, रिएक्शन को यही फॉरवर्ड डायरेक्शन पे लेके जा रहा है, तो अब आपको टेम्परेचर इतना ज्यादा काम नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब ये वैसे ही पिघल रहा है, और पिघल रहा है मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। बात समझ में आती है? इस चीज को अपन इस तरीके से जो है बोल सकते हैं। और थोड़ी सी चीजों को और डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं पूछूं आपसे कि इस रिएक्शन को होने के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो क्या होगी? ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर और कम से कम प्रेशर, है ना, क्योंकि जितना ज्यादा कम प्रेशर उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन पर।